हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओवरऑल जो कुछ भी रीडिंग में निकल कर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। सो जल्दी से अपने पार्टनर का कॉमेंट सेक्शन में नेम लिखिए एंड शुरू करते हैं रीडिंग। यहाँ पर पहला वर्ड आया बिखरना, बिखर जाना, टुकड़ों में बिखर जाना, इस तरह की एनर्जी है। दूसरा मैसेज यहाँ पर यह है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी को ही खींचती है अपनी लाइफ के अंदर। मतलब एक नकारात्मक व्यक्ति हो तो ऐसे ही लोग जीवन के अंदर आकर्षित होंगे जो नकारात्मक होंगे पूरी तरीके से। ठीक है, जो भीतर होता है वही सो बाहर से आप खींचते हो। एक हाई वाइब्रेशनल इंसान, एक बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान, या फिर कुछ ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, उनको देखिएगा अकेले मिलेंगे आपको। बहुत कम लोग, बहुत कम लोग। और जितनी लो वाइब्रेशन, जितने पंचायती लोग, जितनी गॉसिपिंग करने वाले, उतनी सारी भीड़, उतने सारे लोग, उतना ज्यादा व्यवहार। राइट। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि नेगेटिविटी नेगेटिविटी खींचती है, तो आपके पर्सन के अंदर भी जो नेगेटिविटी है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन नोटिस कर रहे हैं। उसी तरीके के लोग इस पर्सन की लाइफ के अंदर आ रहे हैं। मतलब जैसे इस पर्सन को लगता है ये तो मेरे ही जैसा है। ठीक है, ओके। एक बहुत अजीब और वियर्ड मैसेज आया है। ठीक है, पता नहीं किसके साथ रेजोनेट करेगा। जब इंसान की आंखें बहुत ही ज्यादा अजीब सी होती हैं, आंखें अजीब सी होती हैं, देखने का जो नजरिया उसका है वो गलत है, तो वो मतलब अच्छा नहीं सोच सकता। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आया जैसे कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो मतलब एक होता है ना कि आप किसी इंसान को इंसान की तरह नहीं समझ रहे, उसको आप एक वस्तु की तरह समझ रहे हो। ठीक है, वस्तु यानी कोई चीज इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया वाली एनर्जी। जैसे इस पर्सन की एनर्जी ना कुछ उस तरह की मुझे यहाँ पर अभी नजर आ रही है। ये नेगेटिविटी की वजह से है। मैं बता रही हूँ इसका रीजन। यहाँ पर आपके पार्टनर, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि स्टार्टिंग में ये पर्सन ने आपको अट्रैक्ट किया, आपने इन्हें अट्रैक्ट किया। ठीक है, जब इन्होंने आपको अट्रैक्ट किया होगा तो इतनी ज्यादा लो वाइब्रेशन नहीं होगी इनकी। ओके। तो आप में और ये बाकी लोग में जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है आप में और लोगों में। तो इनको ऐसा लगता है कि ऐसे लोग मेरे जीवन में क्यों आए, या फिर मुझे ऐसे लोगों से क्यों मिलना पड़ा। आपके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को आपके जीवन में मिरर करने के लिए आकर्षित किया। कुछ चीजें गलत हैं आपके भीतर। बीच बीच में ना जैसे इस पर्सन की जो बुद्धि है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। स्पेशली अगर ये मेल है तो इनकी जो फीमेल्स को लेकर जो सोच है वो बहुत गड़बड़ है। ठीक है, कुछ होते हैं ना मेल्स, वो फीमेल्स को लेकर बहुत गंदे विचार रखते हैं, गलत सोचते हैं, उस तरह की एनर्जी है। एक होता है ना कि आप फीमेल्स को रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं। देखो इसका मैं एक आप समझ जाओगे। देखो ये मैसेज कुछ ऐसा आया है कि आप अपने पार्टनर को देखने जाओगे तो आपको मैसेज समझ में आएगा। कुछ लड़के होते हैं ना, उनकी जो सोच होती है लड़कियों को लेकर, या कुछ लड़कियां होती हैं उनको लड़कों को लेकर कुछ ऐसी सोच होती है कि लड़के तो होते ही ऐसे हैं। हम लड़के तो होते ही ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़का वैसे ही होगा या हर मेल भी ऐसा होगा। और लड़कियां तो होती ही ऐसी, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की एक जैसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि जैसे लड़कों को लेकर बहुत अच्छी सोच ना होना या लड़कियों को लेकर बहुत अच्छी सोच ना होना, तो उनको उनको वो वैल्यू, वो इम्पोर्टेंस है, वो मतलब जो वो डिजर्व करते हैं वो नहीं देना उन्हें। ठीक है, उनको ऐसे देखना है कि देखना अभी मैं फ्लर्ट करूंगा तो मेरे से वो नहीं, एक वर्ड यूज करते हैं कि अभी मैं फ्लर्ट करूंगा तो मेरे से पट जाएगी। ठीक है, अभी मैं थोड़ी अदाएं दिखाऊंगी या मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी तो मेरे से पट जाएगा। वो वाली जो एनर्जी होती है ना, वो वाला जो कॉन्शियसनेस होता है, जहां पर आपको लग रहा है कि सामने वाला ना बस उसे पैसा दिखाओ या फिर उसे लुक्स दिखाओ या फिर कुछ भी, तो जरा मीठी मीठी बातें करो, फ्लर्ट करो, पट जाएगा। वो वाली एनर्जी में किसी का पार्टनर जो बहुत ही ज्यादा लोअर कॉन्शियसनेस है, बहुत ही ज्यादा।
ठीक है, यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आया है, जिस जो दिमाग में से कहते हैं ना गंदगी भरी है, अब इस तरीके की जो गंदगी भरी रहेगी आपके दिमाग में, तो आपकी लाइफ के अंदर कितना भी अच्छा इंसान आ जाए, आप उसे धक्का मार के खुद निकालोगे। ठीक है, आप ऐसी हरकतें करोगे उसके साथ कि वो आपको छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। और आपकी जो सोच है वहाँ पर कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारे लड़के हैं इस दुनिया के अंदर, बहुत सारी लड़कियां हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हर लड़की को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, या फिर उनके मन में हर लड़की को लेकर एक डिसरिस्पेक्ट है कि लड़कियां तो ऐसी होती हैं, या लड़की जात तो ऐसी ही होती है, लड़के जात तो ऐसी ही होती है। ठीक है, तो ये वो एनर्जी होती है ना जहाँ पर आप सबको एक कटघरे में खड़ा करके कहते हो कि सब तो ऐसी होती है। किसी को भी अभी प्रपोज कर दो तो कोई भी मान जाएगी, या किस सारे लड़के एक जैसे होते हैं, किसी को भी अभी 2-4 बातें कर लो तो अभी वो हो जाएंगे। तो ये वाला जो कॉन्शियसनेस है ना, ये वाली जो एनर्जी होती है ना, ये इस पार्टनर की मुझे नजर आ रही है, जहां पर किसी इंसान को ना वैसे वस्तु की तरह समझना, कोई रिस्पेक्ट नहीं है भीतर मन में कि हाँ ये लड़की है तो इसकी भी कुछ लाइफ है, तो ये भी कुछ, इसके भी कुछ ट्रॉमास होंगे, या फिर ये लड़का है इसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी लाइफ की, तो वो भी तो इंसान है यार, इस दुनिया के अंदर इंसान तो सभी है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, उनकी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें तुमने ऐसे ही रख दिया कि ये सब तो ऐसी है, ये सब तो ऐसे ही है। ठीक है, अभी कुछ थोड़ी बात करो तो मतलब वो एनर्जी होती है ना जहाँ पर आप लिटरली सामने वाले को अब ऐसे लोग भी पता है आपसे बहुत जल्दी अगर प्रभावित हो जाते हैं, या आपकी हाँ में हाँ मिला देते, इनको भी कहीं ना कहीं आपसे कुछ दिख रहा है, ये भी आपसे कुछ चाह रहे हैं, इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। एक अच्छा इंसान होगा ना जो जो मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, ठीक है, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा, या फिर जिसके अंदर वर्थ के इश्यूज नहीं होंगे, जो वैलिडेशन के लिए काम नहीं करता है, जैसे कोई मतलब नहीं तो अप्रिशिएट करते हो कि नहीं, ऐसा व्यक्ति तुम्हें एक सुई बराबर भी कुछ नहीं देगा, और तुम्हारी इस तरह की फालतू बातों से वो कभी प्रभावित नहीं होने वाला। ठीक है, उसकी उसकी बुद्धि पर उसका जबरदस्त कंट्रोल होता है कि मतलब ऐसे लोग ना, लड़के लड़कियां जो भी हैं, ये दुनिया भर की मल्टीपल रिलेशनशिप या मल्टीपल प्रपोजल से दूरी बना के रखते हैं, ये अलाउ भी नहीं करते कि आप तो मुझे प्रपोज करो। ठीक है। और इस तरीके के जो ऐसे लोग होते हैं ना कि जिन्हें किसी किसी को देखा हो, बस किसी से भी ना मोहब्बत हुई जा रही है, किसी के लुक्स को देखकर मोहब्बत हो जा रही है, ये मोहब्बत नहीं है बेसिकली, मतलब तुक्का लगा रहे हैं, लग जाए तो ठीक है। ठीक है, वो जस्ट करने की कोशिश की है कि अगर लग गया निशाने पे तो अच्छी बात है। तो वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है जहां पर आप कहीं ना कहीं आपको मतलब जिसको देख रहे हो आप, उससे आपको मोहब्बत हुई जा रही है, आप नाम ले रहे हो मोहब्बत, ऐसे मोहब्बत नहीं है, बेसिकली आकर्षण है। ठीक है, किसी किसी का चेहरा देख लिया तो वो पसंद आ गया, किसी की बातें सुन ली तो वो पसंद आ गई। ठीक है, तो ऐसे लोग दोगले टाइप के होते हैं, इन्हें किसी से प्यार व्यार नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर वो एनर्जी आपके पर्सन की निकल के, वैसा इंसान क्या ही लव रिलेशनशिप में या फिर ऐसे एनर्जी में आ सकता है जहाँ पर सोच ही पहले से खराब है। ठीक है, या हर इंसान को लेकर ऐसी सोच है कि ये तो कोई लड़कियां तो ऐसी होती हैं। ठीक है, तो एक कहीं कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है, आपका जो कॉन्शियस है, लड़कियों आप इज्जत नहीं करते उनकी, या फिर आप लड़कों की इज्जत नहीं करते। आपको लगता है कि किसी भी लड़के से बात करूंगी, तो सारे लड़के ऐसे नहीं होते कि आप उनको मतलब प्रपोज करो और वो एवं ही बैठे हुए हैं ना, सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। ठीक है, ये वाला जो आपकी कॉन्शियसनेस हो, या ये वाला जो चेतना होती है जैसे इस पर्सन की नजर आ रही है, यहाँ पर आप क्लियरली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अपोजिट जेंडर को, ये बताकर कि सब तो ऐसी ही होती हैं या सब तो ऐसे ही होते हैं। यहाँ पर ना इस पर्सन के मन में जो फीमेल्स को लेके एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो नहीं है। हो सकता है मल्टीपल लोगों से बात करते हों और उन्हें प्रपोज करके देखते, देखा अभी देखना अभी मुझसे पट जाएगी, या फिर लड़कियां होती हैं मल्टीपल लोगों को उनसे बात करती रहती है, देखना अभी ये मेरे उसमें फंस जाएगा। तो वो वाली जो एनर्जी है ना, ये बहुत गलत एनर्जी, यहाँ पर ना आप अपोजिट जेंडर को रिस्पेक्ट नहीं करते। तो कभी अगर मौका लगेगा ना आपकी लाइफ के अंदर, जब आप इस तरीके कामों को करते हो, कभी मौका लगे किसी लड़का, कोई ना कोई ऐसा डेफिनेटली आएगा जो आपको इस बात का मतलब समझाएगा कि बेसिकली आप कहाँ और क्या गलत कर रहे हो। आपको क्या जरूरत है कि आप मल्टीपल लोगों के इमोशंस के साथ खेलो, हो सकता है उनमें से कोई इमोशनली अटैच हो जाए आपसे। ठीक है, आप तो फ्लर्ट कर रहे हो, आप तो फालतू की बातें कर रहे हो या कर रही हो, उनमें से कोई आपके साथ मतलब एकदम कनेक्शन में आ जाए, फिर यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि अगर इस तरह की एनर्जी है तो इस पर्सन को ना मतलब अगर आपकी सोच ऐसी होती है, फिर अपोजिट जेंडर से तो आपको सुख मिलने से रहा। अगर सोच आपकी इतनी घटिया है, ठीक है, कि आप लोगों का इस्तेमाल टाइप्स करते हो, इस्तेमाल भी नहीं कहेंगे यहाँ पर, लेकिन आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, जस्ट उन्हें चेक करते हो आप।
तो ये वाली जो एनर्जी है ना, कहीं ना कहीं ये वाली जो एनर्जी है, ये फिर आपकी लाइफ के अंदर एक अच्छे अपोजिट जेंडर को मैनिफेस्ट नहीं होने देगी। मतलब एक अच्छी लड़की को अच्छा लड़का मिल जाए, या अच्छे लड़के को एक अच्छी लड़की मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आपकी सोच ऐसी है कि सब तो ऐसी ही होती है, ठीक है। तो आप मतलब आप अपनी सोच से गिरे हुए ना, कॉन्शियसनेस बहुत लो है। ऐसे लोगों पे देखना मतलब आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं शुक्र, इनका शुक्र अफेक्ट होता है सबसे पहले तो, और सबसे ज्यादा इनका जो मनी है, ठीक है, वो भी अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। तो अगर किसी के पर्सन इस तरह की एनर्जी में, ये बहुत ही ज्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी है, यहाँ पर इस इंसान की एनर्जी कुछ इस तरीके की रहती है कि रिस्पेक्ट नहीं है इनके मन में, ठीक है, अपोजिट जेंडर को लेकर। और ये जस्ट उन्हें मतलब जस्ट उन्हें चेक करते रहते हैं, या फिर उनकी सोच ऐसी है, सब ऐसी होती है, सब ऐसे ही होते हैं। तो ये वाली सोच इस पर्सन की बहुत खराब एनर्जी है, जिसकी वजह से ना मतलब अब ये पर्सन सोचे भी ना कि जैसे इनकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा आए जो इनकी इमोशंस को वैल्यू करे, इनको फीलिंग्स। अब तुम्हें तो हर दूसरा इंसान पसंद आया जा रहा है, पसंद नहीं आ रहा, बेसिकली तुम्हारा मोह है, और मोह भंग हो गया कुछ समय में, अब फिर तुम्हें कोई और अच्छा लग जाएगा। तो ऐसे दोगले लोग जो किसी एक इंसान पर टिक नहीं सकते, ठीक है, इनको क्या आप सोच रहे हो, इनको अंदर से क्या दर्द होगा, कुछ भी नहीं। अब ये सोचे कि मुझे इमोशनल कंपैटिबल इंसान मिल जाए जो मेरे इमोशंस को समझे, भावनाओं को समझे। दुनिया भर के लोगों की भावनाओं को खिलवाड़ कर रखा है, उनकी भावनाओं के साथ खेल के रखा है तुमने। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन के अंदर कोई ऐसा आए जो तुम्हारी इमोशंस को समझे। कैसे समझे भाई? भाई कुछ दे रहे हो ना जब कभी किसी को, तो पहले देखो कि मैं क्या दे रहा हूँ। क्या मैंने किसी के इमोशंस की वैल्यू करी? क्या मैंने उसे समझने का प्रयास किया? क्या मैंने किसी के दर्द पे मलहम लगाया? क्या मैंने किसी के दुख में उसका साथ दिया? क्या मैंने इस तरीके कामों को किया? अगर मैंने किया है तो मुझे मांगने की जरूरत नहीं, प्रकृति मुझे जरूर लौटाएगी। लेकिन मैंने ना लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाया, उनको मैंने बिल्कुल ऐसे समझा कि ऐसे होते हैं। बहुत सारे लड़कों को आप देखेंगे ऐसे मिलेंगे, आपको लड़के भी मिलेंगे, ऐसी लड़कियां भी मिलेंगी जो ओवर कॉन्फिडेंट होती हैं इस मामले में। ये लोग चाहें कि फिर इन्हें इमोशनल कंपैटिबल व्यक्ति मिले, तो वो भी तो फिर वही ऊर्जा मैनिफेस्ट होती है ना, नेगेटिविटी को नेगेटिविटी। किसी ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे भावनाओं पर ही घात देगा, फिर तुम्हें लगेगा कि यार ऐसा व्यक्ति मिल गया, इमोशनली समझता नहीं है, तुमने भावनाओं के साथ खेला नहीं है लोगों की, तो तुम्हें कैसे इमोशनली कंपैटिबल व्यक्ति मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है। तो इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इमोशंस, मतलब जैसे जो भी इंसान इस पर्सन को लगता है ना, तो इनसे जैसे आकर्षित हो जाता है, जैसे वो ना फिजिकल अट्रैक्शन। तो फिजिकल अट्रैक्शन तो हो जाती है किसी व्यक्ति को इनसे, और फिजिकली अट्रैक्ट होने का मतलब है कि आप दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ मतलब किसी कनेक्शन में। लेकिन कोई कहे कि इमोशनल कनेक्शन तो मिलता ही नहीं है इस पर्सन को, इमोशनल कोई है ही नहीं जो भावनाएं समझे। हर व्यक्ति मतलब उसी कॉन्शियसनेस में अट्रैक्ट करोगे ना लोगों को, जो तुमने सोच बना रखी है। जब तक तुम्हारा एनर्जी शिफ्ट नहीं होगा, जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी, तुम्हारे जीवन में अच्छे लोग कैसे आएंगे? जो हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में आपका एनर्जी शिफ्ट हुआ, आपकी सोच बदली, तो नई चीजें अट्रैक्ट हुई। सोच ही इतनी खराब है, तो जब सोचते ही लस्ट की एनर्जी पे हो, या अट्रैक्शन की एनर्जी पे हो, फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी पे, या वो वाली एनर्जी ही रही हमेशा, तो उसी तरीके के लोग आ जाते हैं, वो भी आपसे उसी तरीके से आकर्षित हो जाते हैं। अब उनके साथ आपका वो वाला सीन हो सकता है कि हो जाए, उस तरीके के लोग आ गए आपके जीवन के, लो वाइब्रेशनल एकदम, ठीक है। लेकिन ये इमोशनल सेटिस्फाई थोड़ी करेंगे आपको, ये ना ही आपकी भावनाओं को समझेंगे, क्योंकि भावनाएं समझने के लिए तो आपने कभी जिंदगी में किसी की भावनाएं समझी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आई है। तो जैसे इस पर्सन की रीडिंग में ना मुझे बहुत सारे वैसे कपल्स दिखाई दे रहे हैं जो किस करते हुए, मतलब वो कुछ वैसी क्लोज वाली एनर्जी है। उस तरीके के लोग तो इस पर्सन की लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होते हैं, ठीक है। पर वो वाले लोग मैनिफेस्ट नहीं होते जो केयर करें, जो जो मतलब एक तरीके से कहें कि भावनाओं को समझें, कदर करें। बेसिकली वर्ड आ रहा है कद्र। अगर किसी मनुष्य को ये है कि भाई हमारे जीवन के अंदर हमारा पार्टनर हमारी कदर करे, तो सबसे पहले अपने आप से एक प्रश्न करो, क्या मैंने कद्र की है कभी किसी की? अगर हाँ, तो आज नहीं तो कल प्रकृति मेरा हिसाब वो सही करेगी, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ना, तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है। तो ये जितने भी ऐसे लोग, मन के लोग होते हैं ना, कि किसी पे भी डोलता रहता है इनका मन, आज इस पे आ गया, फिर कल उस पे आ गया, फिर परसों उस पे, अपने मन को थोड़ा नियंत्रण में लेकर आने की कोशिश करो, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर है उन्हीं के लिए ये मैसेज निकल के आ रहा है कि भाई ऐਵੇਂ ही तुम्हारा मन अगर डोलता रहेगा ना किसी के ऊपर, ठीक है, तो बस हो गया काम। जब भी तुम्हारी लाइफ में किसी को एंटर करना होगा, तब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा मन ऐसे डोलेगा, और उसके बाद वो इंसान तुम्हें एक तरीके से लेसन देके और चला जाएगा, ठीक है। और तुम सोचो कि वो तुम्हारी जिंदगी में टिकेगा, तो नहीं। तो ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर ना इस पर्सन की लर्निंग क्या नजर आ रही है कि आपको अपोजिट जेंडर को वैल्यू करना सीखना होगा,
ठीक है। वैल्यू करने का मतलब है कि आप सबको एक कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का दिल टूट गया, एक इंसान ने उसे चीट कर दिया, तो वो ये नहीं कह सकता है कि मैं जिंदगी भर चीट होऊंगा। आपको इस एनर्जी को शिफ्ट करना होगा, आपको अपने आप को समझाना होगा कि हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। हाँ, पास्ट के अंदर ये सब हुआ, बिकॉज पास्ट के अंदर मेरी मेरी कोई कर्मा थी, या फिर मुझे मेरा कुछ आ रहा था ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन अब मेरी एनर्जी शिफ्ट होने के बाद मैं अच्छे इंसान को अट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो एक ये वाला अगर थॉट प्रोसेस है आपका, तो आपके जीवन में वैसे ही लोग मैनिफेस्ट होते रहेंगे बार बार। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि हर रिलेशनशिप में मुझे चीटिंग मिलती है, बिकॉज आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं हो रहा, आपकी एनर्जी शिफ्ट नहीं हो रही। इसी को कहते हैं सेम रिपीटेड पैटर्न केस, ठीक है, जहां पर आप सेम तरह की चीजों को बार बार अनुभव करें, बिकॉज आपका एनर्जी और आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, इसकी भी हरकतें कुछ इसी तरीके, और ये बहुत ही लो वाइब्रेशनल पर्सन है। पता नहीं कौन इसको डील करके आया है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी। तो नार्सिसिस्ट भी बुरे लोग होते हैं, जो जिनका दिल हर तीसरे व्यक्ति पर आ जाता है और उनके साथ फ्लर्ट कर लेते हैं, उनके साथ अट्रैक्शन बन जाती है, और उनके साथ फिर फिजिकल रिलेशनशिप भी फटाफट बन जाता है। कोई मतलब वही नहीं है, कोई शर्म है कुछ है ही नहीं, ठीक है, कि जरा में कुछ सब कुछ हो गया। ऐसे लोग पता है इमोशनली तरसते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ इमोशनल कनेक्शन बन जाए, जो मेरी भावनाएं समझे। पता तुमने इतने कुकर्म करके रखे हैं, तुम्हारी भावनाओं को कोई कैसे ही समझेगा, ठीक है। अगर तुमने मतलब कुछ अच्छे कर्म किए होते, लोगों की भावनाओं को समझा होता, तो तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे लोग मैनिफेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल रिलेशनशिप का जो चक्कर है ना, ये दुनिया भर के लोगों के साथ आपका एनर्जी को कनेक्ट कर देता है। इसीलिए रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ कर जाओ, और जाने के बाद अपने आप को असेंड करो, रिलेशनशिप में ग्रो करने की कोशिश करो, कोडिपेंडेंसीज में मत रहो, ठीक है। ये सबसे अच्छा गाइडेंस है किसी भी रिलेशनशिप वालों के लिए। तो ये बहुत ही मतलब ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई इंसान आ भी जाए और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हारा मन तो इतना चंचल है कि भाई तुम तो हर दूसरे इंसान पर अट्रैक्ट हो रहे हो, हर दूसरे इंसान से तुम्हें लगाव हुआ जा रहा है, उससे तुम्हें वो हो रहा है, तो मतलब तुम्हारा तो किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप बन जाएगा। तो फिर ऐसे तो कोई भी तुम्हारे साथ कैसे रह सकता है। ये तो मतलब टॉर्चर करने वाली एनर्जी होती है। कुछ लोग ना मतलब मेंटली टॉर्चर करते हैं, कुछ लोग इमोशनली टॉर्चर करते हैं, कुछ लोग फिजिकली अब्यूज करते हैं। तो हर हर तरीके का इंसान है। ये जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर वाली एनर्जी की, मेंटली टॉर्चर करेगा इंसान या इमोशनली टॉर्चर करेगा। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, तो इस व्यक्ति का मन अगर इतना ही कच्चा है, या फिर इस तरीके की एनर्जी रखते हैं कि ये तो ऐसी होती है। बेसिकली आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप सामने वाले को यूज करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाली एनर्जी। मतलब कि चेक किया आपने सामने वाले को कि ये किस तरीके का इंसान है, ठीक है। आपने चेक करने के लिए हर तरीके की काम करके देख लिया, और उसके बाद आप कह रहे हो कि वो तो सब ऐसे ही होते हैं। ये गलत एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा गलत एनर्जी है। तो इस तरह की रीडिंग आई है ये, और बहुत डिफरेंट एनर्जी है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आपके लिए। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स निकल के आए हैं उनके पार्टनर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स। ओके, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। आपके पर्सन की लाइफ के अंदर ना मतलब और चीजें हो सकती हैं, लेकिन इस पर्सन की जिंदगी के अंदर वो कहते हैं ना कि एक खुशी, एक हैप्पीनेस। ऐसा व्यक्ति कहे कि भगवान मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ दे दो, भगवान ऊपर से कहेगा अच्छा, अरे वाह, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहिए। ऐसे कौन से काम किए थे तुमने हैप्पी मैरिड लाइफ वाले, ठीक है। कौन सी ऐसी तुमने तपस्या की थी कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत पार्टनर को दिया जाए। हैप्पी मैरिड लाइफ किसको मिलती है मालूम है, जो रिस्पेक्ट करना चाहता है, जिसको रिस्पेक्ट करनी आती है अपोजिट जेंडर की, जो अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके रखता है, तो दूसरों की लाइफ को खिलौना नहीं बनाता है कि चलो चेक करके देखता हूँ, चेक करके देखती हूँ कि ये इंसान कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ना, आपने जो पास्ट के अंदर क्रिएट करके रखा है, उसकी वजह से अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाए, तो आपके वो उस तरीके के गुण नहीं है।
यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहते हैं, और 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है जैसे नाखुश होना, नाखुश की एनर्जी है वो, कि मैं खुश नहीं हूँ। अब आपको चाहिए स्टेबल चीज़, आपको चाहिए कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, हर चीज़ मेरे परफेक्शन में हो। कैसे परफेक्शन में हो? अगेन आप क्या दे रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है। इसलिए देखो इतनी सारी रीडिंग्स में आपको हमेशा गाइड किया जाता है, किसी को कर्स ना करें, किसी के बारे में बुरा ना बोलें, किसी को जजमेंट्स ना दें, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करें। कोई आपको अगर छेड़े तो छोड़े ना बिल्कुल। जब तक कोई आपको नहीं छेड़ रहा है तब तक उस पर कोडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है कि आप जा जाकर बार बार उसे तंग कर रहे हो कि तुम मेरे हिसाब से काम करो, काम करो। उसे फ्री छोड़ दो, उसे लेट गो कर दो। जब तक वो आपके हिस्से में आकर आपको नहीं छेड़ रहा है या आपको परेशान करने की कोशिश नहीं कर रहा, तब तक आप छोड़े रहो उसको। हाँ, अगर आपको छेड़े तो फिर छोड़ो नहीं, फिर उसे उसकी सही जगह दिखाओ, बाउंड्री बाउंड्री सेट करो, उसे उसकी जगह होती है ना वो दिखाकर बाउंड्री बना लो, ठीक है। लेकिन जब तक इस तरह की चीज़ नहीं हुई तब तक उस इंसान को परेशान करना कि तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे लिए वो करो, रिलेशनशिप में ऐसा करो वैसा करो, नहीं। उसको फ्री छोड़ो, उसको उसका स्पेस दो कि तुम अपने हिसाब से डिसाइड करो, ना कि किसी के हाथ का खिलौना बन जाओ कि जब आ रहा है तब खेल रहा है फिर निकल रहा है। क्योंकि ना यहाँ पर वो एनर्जी जजमेंट कार्ड के साथ कि यूनिवर्स ने ना, जैसे यूनिवर्स की कॉल है यहाँ पर, जैसे इस पर्सन ने ट्राई किया है परमात्मा से पूछने का, तो हर्मिट एनर्जी में डाल दिया यूनिवर्स ने, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, देन इस पर्सन को रियलाइज हो, क्योंकि ऐसे लोग ना इतने चंचल नहीं बोलेंगे, चंचल वर्ड अच्छा लगता है मुझे। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल ऐसे ऐसी एनर्जी होती है इन लोगों की कि किसी पर भी मन आ जाए, बेसिकली मन एकाग्र ना होना, ठीक है। क्योंकि पहले से ही आपकी सोच खराब है तो वही चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। तो यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन को अभी तक भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी गलती कहाँ है। ऐसे लोग अपनी गलती भी नहीं मानेंगे ना, इनको लगेगा कि गलती हो कहाँ रही थी। अरे आप अपोजिट जेंडर को कंटिन्यूअसली डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, आप जा जाके लड़के या लड़कियों को इस तरीके से बात करते हो उनके साथ, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें चेक करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद किसी के साथ आपको अगर वो चीज़ हो भी गई तो कहीं ना कहीं आपका खुद का माइंड भी ऐसे कि हाँ कर लो टाइम पास, क्या दिक्कत है। होते हैं ना जो लोग टाइम पास करके निकल जाते हैं कि उनके दिमाग में ये कि मुझे थोड़ी ना कौन सा तुम्हारे साथ परमानेंट रहना है, जो टाइम पास करने के लिए महीना मिला, 2 महीना मिला, 3 महीना टाइम पास करो निकल जाओ। ये वाली अगर एनर्जी है तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले को अपने हाथ का क्या समझ रहे हो, खिलौना ही समझ रहे हो। फिर आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करे, 10 ऑफ कप्स आपकी बहुत हैप्पी 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 एंडिंग हो, हैप्पी हैप्पी मैरिड लाइफ हो। कैसे हो भाई, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको है कि आपकी फिर भी इच्छा है तो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड आता है कि जरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जाओ और रियलाइज करो कि पहले कहाँ गलती। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यूनिवर्स इतना पटकता है ना, आपको इतना पटकता है कि आप क्या, अच्छे अच्छे लोग सुधर जाए। तो आपको फिर समझ में आएगा कि बेसिकली गलती, ऐसे लोगों को ये समझ में नहीं आता ना गलती कहाँ, और ये लग रहा कौन सा हम सीरियस थे। तुम सीरियस नहीं थे तो तुम्हें जरूरत क्या है भाई, अलग अलग तुम्हें ज़रूरत क्या है अलग अलग लोगों को चेक करने की, या अलग अलग लोगों को जा जाकर उनके साथ टाइम पास करने की। अपने भी तुम एक जोन में रह सकते हो, या फिर अगर जा ही रहे हो तो किसी कनेक्शन में तो वो सीरियसली चले जाओ, ठीक है। तो हर जगह तुमने एक टाइम पास का जोन बना के रखा है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि एक हर्मिट हर्मिट फेज है यहाँ पर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मैसेज इस पर्सन के लिए आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने सारे इस पर्सन के रिलेशनशिप से रिलेटेड सारे ही जितने भी इस पर्सन के वो हैं इच्छाएं हैं उन सब पे ब्लॉक कर दिया है। रिलेशनशिप से रिलेटेड जितनी इच्छाएं होती है ना इंसान की, मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो ये हो वो, उन सबको जैसे यूनिवर्स ने ब्लॉक कर दिया है कि नहीं हो, कुछ नहीं हो, वही हो जो जो तुम हो, ठीक है। वही हो, वैसा ही आए तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम्हारा सर खाने वाला, जो तुम्हें बार बार हर मिनट हर सेकंड तुम्हें टोके, चेक करे, तुम्हें तुम्हें बताए ये नहीं ये करना है, ये नहीं ये करना है, ठीक है, ये नहीं कर सकते तुम, ये करोगे तुम, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आए, तो तुम्हें समझ में आए कि एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। हर्मिट कार्ड के स्पिरिचुअल अवेकनिंग बेस्ट है। तुम ईश्वर को पुकारोगे तो वो तुमको अवेकनिंग जरूर देगा, तुमको ये बताने के लिए कि बेवकूफ इंसान तुमसे गलती कहाँ हो रही है। क्योंकि हर व्यक्ति ये सोचता है हमने क्या गलत किया, हमसे क्या गलत हुआ है। तुमको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी ही यूनिवर्स ने इसलिए कि तुम जरूरत थी। चाहे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हो तो भी वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी अच्छाई ने कहाँ कहाँ गड़बड़ किया है काम। और तुम बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट इंसान हो तो वो भी तुम्हें बताएगा कि कहाँ का तुम्हारी कोडिपेंडेंसी ने पूरा काम खराब किया है, और कहाँ का तुम्हारी पूरी लाइफ में तुमने अपने आप को खुद से कितना प्रॉब्लम में डाला है। तो ये वाली इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है। ये पर्सन से तो अभी कनेक्शन में कोई मतलब का नहीं है, ऐसे इंसान के साथ तो कनेक्शन कोई मतलब का नहीं है। तो पूरी एनर्जी ड्रेन करने वाली एनर्जी है इस पर्सन की। अवेकनिंग हर्मिट फिज, ऐसा ऐसा अगर किसी को लगता है कि ये मेरे पार्टनर की एनर्जी है तो इस पर्सन को पूरी तरीके से ही लेट गो, पूरा ही तरीके से स्पेस दे दो। ये तो आपकी लाइफ में बिल्कुल टॉक्सिक इंसान है, ठीक है, तो मेंटली टॉर्चर करने वाला इंसान है।
ओके गाइस, ये रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज़ मुझे बताएं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।